रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जारी जंग का आज 19वां दिन है। इन 19 दिनों में यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। दोनों देशों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन पुतिन अपनी जिद पे अभी भी कायम है। इस महाविनाश को देखने के बाद भी ना तो पुतिन रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने के लिए राजी है। इस महायुद्ध की 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें यूक्रेन की तबाही का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। दोनों देशों के बीच लगातार भीषण गोलीबारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस समेत दुनिया के कई देशों में इस जंग का विरोध भी होना शुरू हो चुका है, लेकिन फर्क ना रूस को पड़ा है ना यूक्रेन को, जो कि तबाही के लिए जिम्मेदार अभी तक माना जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपडेट कर दें मैं आपको। युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। क्यू पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सैनिकों ने क्यू में एक अपार्टमेंट पर मिसाइल दागी है, जिसमें वहां भारी तबाही हुई। वहां से सामने आई तस्वीरें में अपार्टमेंट में पूरी तरीके से आग चौतरफा लगी हुई नजर आ रही है, जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर। रूसी फौज का ये हमला इतना जोरदार था कि अपार्टमेंट के कुछ घरों को तो नामो निशान तक नहीं रहा, नामो निशान मिट चुका है और कई घर आग की लपटों से घिरे हुए नजर आए। आग की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा चुका है। रूस के टारगेट पर क्यों पहले नंबर पर है। पुतिन की रेड आर्मी का एक ही मकसद है, राजधानी क्यू पर रूसी झंडा फहराना, तख्ता पलट करना। लेकिन क्या ये संभव है? हालांकि यूक्रेनी जो जवान हैं वो जवाबी हमला कर रहे हैं और इसी जवाबी हमलों की वजह से रूसी सेना अब तक क्यू पर कब्जा नहीं कर सकी है। यही वजह है कि रूस ने क्यू को अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमले और भी पहले की तुलना में तेज कर दिए। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी तेज होती जा रही है। वहीं यूक्रेन भी रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। मारियापोल में रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद टैंक शोलों में बदल चुका है और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के इन टैंकों को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के हमलों में रूस के कई टैंक कबाड़ में बदले नजर आए। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के हमले के बाद रेडिएशन खतरा भी हो रहा है और इसके दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। परमाणु ठिकानों पर पुतिन का कहर, यूरोप में परमाणु विध्वंस का डर। पूरे यूरोप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को पैदा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी के बाद भी यूक्रेन में परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो यूरोप के कई देश की लाखों करोड़ों आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। यूक्रेन में दो बड़े परमाणु ठिकाने हैं। पहला चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 4 मार्च को ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस ने हमला किया था, जिसके बाद वहां आग लग गई थी। तब ज़ैपोरिज़िया में धमाके का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जो किसी भी वक्त पूरे यूरोप को दहला सकता था। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अब रूसी कब्जे में है, लेकिन यहां से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। दरअसल कोई भी परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, एक पूरा सिस्टम होता है और अगर उस सिस्टम में कोई भी चूक होती है तो इसे दुनिया भर के लिए खतरा माना जाता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया भर के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिपोर्ट लेती है, लेकिन इन गाइडलाइंस का इस वक्त यूक्रेन के अंदर उल्लंघन हो रहा है।
चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए जब रूस ने बमबारी की तो उस वक्त चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किए गए बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वहां पर एटॉमिक रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है।